मनोज सर जी। पंकज भाई हाँ। आपने यहाँ पहले तो सुन तो लिया होगा कि देसी बॉयज की जो है नहीं, डेफिनेशन क्या दे रहे थे? मैं इनसे कहना चाहूंगा जी कि मैं अपनी जकूजी में नहाता हूँ। मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है और दूसरा मैं कमोड के ऊपर बैठ के नहीं करता हूँ, आराम से करता हूँ। लेकिन मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमने जब पढ़ाई शुरू की थी तो झोपड़ी में हमारे गांव में, जैसे कि पंकज ने भी की, गांव में जब हम जाते थे तो वहाँ पे पानी का तो कुछ सिलसिला ही नहीं होता था, कोई टॉयलेट का भी सिलसिला नहीं होता था। तो विश्वास भाई, मैं आपको बताऊं कि हमने उस तरह से साफ किया है अब आपको बताता हूं। नहीं सुनिए, जानना है ना। अब चूंकि डॉक्टर साहब ने अब बात छेड़ दी तो दूर तक जाएगी। हैं? अब आप सोचेंगे कि पानी है नहीं और आप फिर साफ कैसे करें? तो क्रिएटिविटी गांव के लड़कों में बहुत ही कमाल की दिख रही है। जमीन पे बैठिए और ऐसी जगह देखिए जहां धूल हो। ऐसे नहीं कहते, मिट्टी से जुड़े हुए कलाकार। और उसके बाद ऋतिक रोशन के स्टेप कीजिए। पर ये जो आपने किस्सा सुनाया ना, बचपन याद आएगा। पंकज भाई कुछ आया याद आपको बचपन? नहीं, मैं एक चीज इसमें और ऐड कर दूंगा। देसी का सर ने इंट्रोडक्शन दिया, देसी क्या होता है। तो देसी जो है ना, देसी घी भी होता है। वो इतना दुर्लभ है कि उसके नाम पर शहरों में नकली घी मिलता है, लेकिन लिखा होता है देसी घी। जी। लेकिन इस माया नगरी में आप दोनों देसी घी के वो डिब्बे हैं जिन्होंने कमजोर से कमजोर फिल्मों को भी ताकत दे दिया, खड़ा कर दिया। दोनों आज इतनी मजेदार बातें होने वाली हैं कि आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे अतिथियों के लिए। अरे कहीं बैठो। पंकज भाई जो भी कर रहे हैं, सुपर हिट कर रहे हैं, चाहे वो बैक टू बैक फिल्में हो या वेब सीरीज हो, यहाँ तक कि अगर टीवी शो में भी आते हैं तो वो भी द कपिल शर्मा शो में। अपना डाल लिया। मतलब एवरेज चीज तो करते कोई नहीं। भाई आपकी सारी फिल्में धड़ाधड़ हिट जा रही हैं, हर फिल्म में आप होते हो। आपकी डिमांड ज्यादा है कि बंगलों का लोन ज्यादा है आपका? बहुत अच्छे। मैं रोज अपनी बालकनी में आता हूँ इन दिनों जी, और अर्चना मैम का बंगलो दिखता है मुझे। मड में शिफ्ट हुए मेरे हैं। पड़ोसी बन गए। हाँ, हम दोनों पड़ोसी हो गए हैं। नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। नहीं, EMI तो कम ही है, क्योंकि इतना कमा के चुका दिया पहले ही। डिमांड बहुत है, लोग प्यार करते हैं। क्या बात है, चाहते हैं। बड़ा दिल खुश होता है सर। क्या बात। और मैंने पंकज को पूछा है, आपको तो मेरा बंगला दिख जाता है, मुझे पता नहीं आपकी बैल्कनी कौन सी है। मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैं दूरबीन खरीद के आपको मैं ऐसे देखने वाली हूँ, बिकॉज़ आई एम अ ह्यूज फैन। ह्यूज फैन। कल सीधा जाना, अगर जब भी आपको जाना, दूरबीन वूरबीन से मत देखना। देसी आदमी है, कपड़े तो यहाँ पहन के आते हैं। भाई आप फिल्मों में जब किरदार करते हो बड़े मजेदार होते हैं और इतने भोले दिखते हो आप सच्ची में भोले हो भाई के गुन्ने हो आप? मैं सच में भोला ही हूँ। मतलब मैं, जब आप दोनों बात शुरुआत में कर रहे थे तो विंग्स में बैठे मैं डर रहा था कि मैं जाके बोलूंगा कि मेरी धड़कन 72 नहीं 84 की थी। क्योंकि हमें आदत नहीं है। आप कितने कमाल की बातें करते हैं, मुझे लगता है क्या बोले। आप ये जो बोलते हैं यही बड़ा प्यारा लगता है सब। अरे इसी का ही तो मजा आ रहा है। बहुत अच्छा। मनोज सर और पंकज भाई बिहार से हैं, आप यूपी से हैं, कुमार भाई अर्चना जी भी यूपी से हैं। अच्छा, कोई दौर होता था यहाँ पे पंजाब का बोलबाला होता था। आज बिहार यूपी जिसको चाह दिया ना, हाँ, वो केंद्र में सरकार बन जाती है। ये वही है जो अभी कह रहे थे मैं भोला हूँ। कटाक्ष आता है, एक आता के आता है। तो मेरा सवाल ये था सर, आप बिहार से हैं, आप यूपी से हैं, आपकी दोस्ती कैसे हुई? देखो, बिहार और यूपी जो है ना, वो हरकतों में साड़ू हैं। कैसे मतलब? साड़ू समझते हो ना? हाँ हाँ।
नहीं, कई जगह अर्चना जी साड़ू समझते नहीं है। मैं एक बार IIT में गया तो वहाँ बिल्कुल एक बॉम्बे स्टाइल की लड़की थी, तो मैंने साड़ू बोला तो लोग हंसे। तो उसने मुझसे पूछा, सर व्हाट इज साड़ू? देयर वाज अ ह्यूज लाफ्टर। तो मैंने उसको कहा कि एक ही दुकान से लुटे हुए 2 ग्राहक तो साड़ू कहलाते हैं। हम लोग साड़ू हैं। पर देखो, वैसे सच बात यह है कि मनोज भाई से मेरी दोस्ती हुई पोइट्री की वजह से। अच्छा जी। दिनकर जितना इनको याद है, और अभी मैं एक बात कन्फेस करना चाहता हूं आज कि LGBT राइट्स पर मेरे विचार एक टिपिकल हिंदुस्तानी जैसे थे। यानी कि मैं स्वीकृत होना चाहता था, मैं सहमत होना चाहता था, लेकिन मेरी पुरानी मान्यताएं, कस्बे गांव में हुई बातें, मजाक, वो सब आगे आती थी। लेकिन आज मनोज भाई, मैं ये कन्फेस कर रहा हूं कपिल के शो में कि जब आपकी अलीगढ़ मैंने पहली बार देखी, उस दिन से मैंने रेस्पेक्ट करना शुरू किया कि हर आदमी का अपना राइट है। और इनसे दोस्ती हुई मसान के दौरान। हमारी इनकी एक कॉमन दोस्त हैं, उन्होंने हमको कहा कि आप फिल्म देखने के लिए आइए। तो मैं फिल्म देखने के लिए गया था और ये सोच के गया था कि कोने की सीट से बैठ के निकल जाऊंगा। अच्छा जी। तो प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि आप बैठिए, पास बैठिए। बट वो फिल्म शुरू हुई और मैं यूं बैठा रह गया और पीछे गया ही नहीं। बड़ी और कमाल उसमें की जब ये आए, वो अष्टभुजा देवी से बातचीत करी, वो इतना कमाल था, मुझे लगा ये आदमी तो अपना है, ये आदमी तो अपने घर के आसपास का है। तो दोस्ती हो गई। मैं अब हम चूंकि इन्होंने हमारी बहुत तारीफ कर दी है और किताब का भी इमोशन इनका है, तो मुझे और पंकज को ये मौका मिलना चाहिए कि हम कुछ दो बातें इनके बारे में करें। जी जी प्लीज सर। क्योंकि ये जब आए हैं तो मौका हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हमें बीच बीच में ना रास्ता देखना पड़ता है। यहाँ बहुत चलो। देखिए भैया, ऐसा है ना कि एक आदमी जो पहले कवि हो, हाँ। फिर वो नेता बन जाए, समझ रहे हैं? डेडली कॉम्बिनेशन। तो कितना खतरनाक संयोग है। ये तुम तारीफ कर रहे हो कि निंदा कर रहे हो? ये वो आदमी जो कह रहा था मुझे बोलना नहीं आता है। लेकिन कुमार के बारे में एक बात मैं बताऊं कि जब हम लोग 30 के आसपास हो रहे थे, उस समय में हमारी पूरी की पूरी कोशिश ये थी कि हमारी अंग्रेजी अच्छी हो जाए। अच्छा जी। मैं अंग्रेजी को भाषा नहीं मानता, खास करके इस हिंदुस्तान में, क्योंकि इसको भाषा के तौर पे कभी लिया ही नहीं गया। इसको एक स्किल के तौर पे लिया गया कि अगर ये आपको नहीं आता है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो उस दौरान में एक युवा कवि आता है और पूरी की पूरी जो साहित्य है उसको पलट के रख देता है, उसको जनमानस तक लेके जाता है। वाह। और वो है कुमार विश्वास। क्या बात है। और ये काम अपने समय में दिनकर साहब ने किया था, जब उन्होंने जो क्लिष्ट हिंदी थी उसको उन्होंने बोलने चालने की भाषा में परिवर्तित किया और उसमें बड़ी बड़ी बातें की और गांव-गांव तक कविता को पहुंचाया था। और वही काम श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने भी किया। क्या बात है, वाह। 2 लोगों ने किया था। हमारे समय में जब कपिल शर्मा अपने एक शो से बहुत बड़ा स्टार बनता है, मेरे लिए वो फक्र की बात नहीं है। मेरे लिए फक्र की बात यह है कि एक आदमी आता है और इतने बड़े मन से अपनी भाषा पे गर्व करता हुआ यहाँ खड़ा होता है और अंग्रेजी वाले लोग भी यहाँ आना चाहते हैं। क्या बात। थैंक यू। रियली पंकज त्रिपाठी जैसा आदमी जब गांव से निकलता है, मेरे गांव के पास के ही हैं, और उसी तरीके की संस्कृति से, उसी तरह के परिवार से मैं भी आता हूँ जिस तरह के परिवार से ये आते हैं। और आपकी बदौलत मैं अभिनेता बना हूँ। सॉरी काट रहा हूँ, मेरे आप इंस्पिरेशन है। अरे थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ऐसा हुआ मनोज सर, आज आप साथ में आए हैं, लेकिन जब भी पंकज भाई आए हमेशा उन्होंने आपका जिक्र किया है कि कैसे उनका आना हुआ। सॉरी आपकी मैं थोड़ा शर्मा जाता हूँ इसलिए क्योंकि एक किस्सा इसने मुझे वासेपुर के दौरान सुनाया था। तो हम लोग बिहार वाले जो है थोड़ा सा खैनी वैनी खा लेते हैं कभी कभी। हमारे यहाँ की सारी सरकारी जो बिल्डिंग है उनका निचला हिस्सा आप देखिएगा। इसका प्रमाण है। लेकिन नहीं उसमें मनोज भाई, हमारे अर्चना जी, हमारे सरकारी बिल्डिंग है, उसके निचले हिस्से पे ऐसी अमूर्त कलाएं, ऐसी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनी होती है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा कलाकार आके बहुत देर देखता रहता है कि ये गाय चराता हुआ चरवाहा है कि जलेबी बनाता हुआ हलवाई है। लेकिन मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि उनमें से किसी भी आदमी ने वो काम नहीं किया होगा जो हमारे गांव से आया होगा। बिल्कुल नहीं। हमारे गांव का आदमी मतलब मुंह में रख करके पूरा दिन निकाल देगा लेकिन थूकेगा नहीं। मुझे इससे एक किस्सा याद आया, सॉरी अब सुना ही दूं मैं वो किस्सा, कि हमारे यहाँ 4 भाइयों का और उनके पिताजी हैं, उनका परिवार है। अच्छा जी। तो घर में पान की परंपरा है,
घर में ही पान का डब्बा होता है, रखा जाता है। तो पिताजी और चारों भाई बनारस जा रहे थे नहाने, तो घर से निकले, अरे पान बना हुआ हो तो पान बना और चारों मुंह में डाल लिए। एक बड़े भाई चला रहे हैं, पिताजी आगे बैठे हैं और बाकी 3 भाई पीछे। 4 घंटे निकल रहे, कोई किसी को बोल नहीं रहा है। तो चाय पीने के लिए कहीं रुक जाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.